जादुई पेड़, अनाथ कुत्ता, हिरन माँ और बाघ। जंगली कुत्ते के परिवार पर एक बाघ हमला कर देता है। परिवार में माँ, बाप और एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था। बच्चे को बचाने के चक्कर में माँ बाप दोनों अपनी जान गंवा देते हैं। बाघ उस बच्चे के पिता को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है और वो बच्चा बेचारा अपनी माँ के पास रोता बिलखता बैठ जाता है। तभी वहां से एक हिरनी गुजरती है और उसकी नजर उस रोते हुए बच्चे पर पड़ती है। ये क्या, ये तो किसी जंगली कुत्ते का बच्चा लग रहा है। हे भगवान, इसकी माँ को क्या हो गया? इसके शरीर पर तो बाघ के पंजों और दांतों के निशान हैं। बेटा, तुम्हारे पिता कहाँ है? क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? बाघ बाघ ले गया। बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है इसके पिता के शरीर को बाघ ले गया है, पर वो कभी भी इसके माँ के शरीर को लेने यहाँ आ सकता है। इस नन्हे बच्चे की जान को भी खतरा है। मुझे यहाँ से इसे तुरंत ले जाना होगा। हिरनी समझा बुझा के उस बच्चे को अपने साथ ले गई और वही अब उसकी माँ बन गई। थोड़ी ही देर में बाघ फिर से उसी जगह लौट आया और अपने साथ उस बच्चे के माँ के शरीर को भी ले गया। उसने उस बच्चे को भी काफी देर तक यहाँ वहाँ ढूंढा, पर उसके हाथ निराशा ही लगी। आहा, उस बच्चे का भी कोमल मांस मिल जाता तो खाने में मजा ही आ जाता। पर कोई नहीं, आज बहुत ही बड़ी शिकार हाथ लगी है। इससे काफी दिन मेरा गुजारा हो जाएगा। अब आराम से बैठकर खा लूंगा। साथ में उस बच्चे को भी एक ना एक दिन ढूंढ कर निकाल ही लूंगा। धीरे धीरे दिन बीत गए। यहाँ बाघ उस बच्चे को हर तरफ जंगल में ढूंढ रहा था और दूसरी ओर हिरनी उसे बाघ की नजरों से बचा के रखी थी। पर बच्चा था कि वो अपने माँ बाप की मौत का उस बाघ से बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो भी मौका मिलते ही जंगल का कोना कोना छान निकालता है और उस बाघ को हराने का उपाय ढूंढने लगता है। एक दिन ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो बाघ के इलाके में पहुंच गया और बाघ की खूंखार नजर उस पर पड़ गई। ओहो, आज शिकार खुद चलकर सामने से आ रहा है। आज तो इसे जाने नहीं दूंगा। बाघ, हिरनी माँ ने मुझे इस इलाके में आने से मना किया था, पर फिर भी मैं गलती से यहाँ आ गया। बचाओ बचाओ बचाओ। बच्चा डर के मारे भागने लगा और बाघ उसका पीछा करने लगा। बच्चे के नन्हे कदम बाघ की तेज रफ्तार के सामने कहाँ टिक पाते भला। बच्चा पूरी तरह से थक चुका था। सामने एक सुंदर सा पेड़ उसे दिखाई दिया। वो वहीं पर था जहाँ पर उसकी माँ ने दम तोड़ दिया था। डरा हुआ बच्चा उसे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि ये उसके जिंदगी का आखिरी दिन है। उसने बड़े ही प्यार से और दिल से अपने माँ बाप को याद किया कि तभी अचानक बाघ भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचाएगा। बिना वक्त गवाए बाघ ने बच्चे पर छलांग लगा दी। पर ये क्या, वो सीधा जाकर उस बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गया। मानो ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा हवा में कहीं गायब हो गया हो। पेड़ से टकराने की वजह से बाघ का सर चकराने लगा, पर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया और उस बच्चे को ढूंढने लगा। बच्चा उसके पीछे खड़ा था। वो पलटकर उसकी तरफ जा ही रहा था कि अचानक उस पेड़ की टहनियां बाघ को रोकने लगी। मानो कोई जादू काम कर रहा हो। देखते ही देखते उन टहनियों ने बाघ को खुद में कसकर जकड़ लिया। नन्हा बच्चा भी हैरत से वो सब नजारा अपने आंखों में कैद करने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा है। अब पेड़ की टहनियों से जकड़ा हुआ बाघ हवा में उल्टा लटक रहा था। तभी हिरनी भी बच्चे को ढूंढते हुए वहां पहुंची और सामने बाघ को लटकता हुआ देखकर हैरान हो गई।
ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये कैसे हुआ? ये तो वही जगह है जहाँ तुमने बड़ी बेरहमी से इसके माँ बाप को मारकर इसे अनाथ किया था। लगता है इसके माँ बाप इसे बचाने के लिए खुद इस पेड़ में बस गए हो। क्या ये सच है हिरनी माँ? मेरे माँ बाबा सच में मेरी रक्षा करने आए हैं? फिर तो आज से मैं इसी पेड़ के नीचे रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बच्चे की बात सुनकर अचानक पेड़ ने अपनी टहनियों को जोर से झटका दिया, जिस वजह से बाघ दूर चट्टानों में जा गिरा और उससे टकराने की वजह से वो वहीं मर गया। बच्चे की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो उछलता कूदता पेड़ के इर्द गिर्द घूमने लगा और आखिर में उसे अपने नन्हे हाथों से कसकर गले लगा लिया। हिरनी भी उसकी खुशी में शामिल हो गई और उसके साथ उसी पेड़ के नीचे रहने का ठान लिया। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। जादुई मटका, मूर्ख बाघ और चतुर बंदर। हाथी और हिरन दोनों बात कर रहे थे। हाथी कहता है, उस बंदर के पास क्या सच में जादुई मटका है? उसने मुझे कहा कि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे चूहा बना देगा जादुई मटके की मदद से। तुम्हारा इस पर क्या कहना है हिरन? नहीं हाथी, तुम्हें पता नहीं क्या कि वो बंदर अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या चालाकी करता है। तुम उसे ऐसे घबराओ मत, वो बंदर कुछ नहीं करेगा। ये बात बाघ सुन लेता है और खुद से कहता है, जादुई मटका, मुझे चाहिए वो जादुई मटका। फिर इस मटके से मैं जंगल का राजा बनकर राज करूंगा। बाघ तुरंत बंदर के पास जाता है और उसे जादुई मटके के बारे में पूछता है, पर बंदर इस बात से मुकर जाता है कि उसके पास कोई जादुई मटका है। तब बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे बंदर, मुझे क्या तू मूर्ख समझते हो? मैंने खुद सुना कि तू उस हाथी को चूहा बनाएगा, वो भी जादुई मटके से। तूने अगर वो जादुई मटका मुझे नहीं दिया तो तेरी खैर नहीं। बस आज का ही वक्त है तुम्हारे पास। अरे बाघ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। मेरे पास कोई जादुई मटका वटका नहीं है। बाघ बंदर की एक भी नहीं सुनता और उसे धमकाकर वहां से चला जाता है। तब बंदर सोचने लगता है, अरे बाप रे, मैंने तो हाथी को डराने के लिए मजाक किया था, पर बाघ तो इसे सच ही समझ रहा है। अब क्या करूं और कैसे समझाऊं इस मूर्ख बाघ को? बाघ बड़ा खुश हो जाता है कि उसे जादुई मटका मिलने वाला है। इसीलिए वो पहले ही जंगल के जानवरों पर हुक्म जता रहा था। वो जानवरों को डरा रहा था। दूसरे दिन वो फिर से बंदर से जादुई मटके के बारे में पूछता है, पर तभी भी बंदर सब सच बताता है। पर बाघ है कि बंदर पर विश्वास ही नहीं रखता। वो बौखला जाता है। गुस्से से वो बंदर पर ही हमला करने जाता है, पर बंदर जैसे तैसे करके खुद की जान बचाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तब बाघ कहता है, सुन बंदर, तूने अगर मुझे जादुई मटका नहीं दिया तो मैं इस जंगल के जानवरों को मार डालूंगा। तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो देख। बाघ पास ही खड़े खरगोश पर हमला करता है और उसे मार देता है। उसका ये रूप देखकर बंदर भी डर जाता है। अब वो बाघ को सबक सिखाना चाहता है, इसीलिए वो सोचता है, अब तो इस बाघ को जादुई मटका देना ही होगा। देख बाघ, अब मैं तेरा क्या हल करता हूँ। बंदर गांव में जाकर वहां से एक मटका लाता है और उसमें तालाब का पानी भर देता है। उसे लेकर बाघ के पास जाता है और कहता है, सुनो बाघ, ये लो जादुई मटका। इसमें जो जादुई पानी है उसे पीकर तुम शक्तिशाली बन जाओगे। पर हाँ, तुम्हें सीधा मुंह लगाकर पानी पीना होगा। पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए और ना ही तुम्हारे पैर पानी को लगने चाहिए। बाघ ये सुनते ही बहुत खुश हो जाता है
वो अब अपना मुंह सीधा मटके में डालता है और पानी पीने लगता है। पर जब मुंह बाहर निकालने की बात आती है तो वो वही फंस जाता है। वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर हर बार नाकामयाब हो जाता है। अब तो वो तड़पने लगता है। वो तो इधर से उधर गेंद के जैसे पलट रहा था। तब बंदर हंसते हुए कहता है, मूर्ख बाघ, मैंने कितना समझाया कि मेरे पास कोई जादुई मटका नहीं है, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब देख ले तू ही, आई क्या जादुई शक्ति तुम्हारे पास? और अगर आई होगी तो दिखा बाहर निकल कर। अरे बंदर, मुझे बाहर निकाल, अरे मुझे बाहर निकाल, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब बंदर उसकी इस हालत का मजा लेता है। बाघ मदद के लिए पुकारने लगता है। उसकी आवाज से बाकी के जानवर भी वहां आते हैं। वो भी उसी पर हंसने लगते हैं कि तब वहां हाथी आता है। पर हाथी अपनी सूंड से बाघ को मटके से बाहर निकालता है। बाघ वहां से भाग निकलता है। तब हाथी बंदर से कहता है, अरे बंदर, इसमें तो तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही पहले जादुई मटके की बात निकाली। आगे से ऐसा मजाक कभी मत करना जिसकी वजह से किसी जानवर को उसकी कीमत चुकानी पड़े। बंदर आगे से ऐसा न करने की ठान लेता है। पर हंसी मजाक में ही सही बाघ को अच्छा सबक मिल जाता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।